आइए सर, आपका इंतज़ार कर रही थी मैं कब से। अरे मैडम, आप भी आ गई। आइए आइए, ज़रा सामने आइए। हाँ हाँ, तो बच्चों बताओ, आप दोनों महाविद्यार्थियों को आपकी टीसी काट के दे दूँ, क्योंकि आप दोनों को तो पढ़ना है नहीं। एक साथ दोनों को छुट्टी मारनी है। एक साथ रोज़ रोज़ ये पता चल रहा है कि सोनाली और अक्षय क्लास में एब्सेंट है। आखिर बात क्या है भाई? वो मैम, एक्चुअली हमारे घर में कुछ काम था, तो इस वजह से हम नहीं आ पाए। अब जब आना आप दोनों, जब आपके पेरेंट्स यहाँ पर आए। अब हम क्या करेंगे अक्षय? ये बात तो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गई, और अब तो हमारे पेरेंट्स तक पहुँच जाएगी। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, हम मैम से कह देंगे कि हमारे पेरेंट्स आउट ऑफ स्टेशन है, यहाँ पर नहीं है। पर अगर उन्होंने उनके पास फ़ोन करके पूछ लिया तो? चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। टीचर की बात सुनते ही सोनाली की मम्मी भागी भागी सोनाली के पास जाती है। ये मैं क्या सुन रही हूँ? कौन है ये लड़का अक्षय? और तुम रोज़ रोज़ यहाँ से, तो तुम रोज़ स्कूल जाती हो, स्कूल के रास्ते तुम कहाँ निकल जाती हो भाई? और ये लड़का अक्षय कौन है? इसीलिए मैंने तुमको स्कूल भेजा था। अरे नहीं मम्मी, वो मेरा क्लासमेट है और मैं रोज स्कूल ही जाती हूँ, आप मैम को भी फ़ोन करके पूछ लो। लगता है। ये ले, ये ले, आ, ये ले, ये ले, ये ले, आज से तेरा स्कूल ट्यूशन सब बंद। अब बैठ यहीं घर पे। हेलो अक्षय, कहाँ हो? मम्मी को सब कुछ पता चल गया और उन्होंने मेरी बहुत पिटाई लगाई। हाँ सोनाली, मेरे घर में भी सबको पता चल गया है। तुम उसकी चिंता मत करो, बस जो जो मैं कहता जाऊँ वो करो। कल शाम 4 बजे अपना सारा सामान बांध के मुझे कॉफ़ी शॉप के बाहर मिलना, जो हमारे मोहल्ले के पास में है। क्या? सारा सामान लेकर? पर सारे सामान का करना क्या है? अच्छा ठीक है, मैं कल शाम को 4 बजे मिलती हूँ तुमसे। अक्षय सोनल का इंतज़ार कर रहा होता है कि कुछ ही देर बाद सोनल कॉफ़ी शॉप के सामने पहुँच जाती है। अरे सोनल, तुम आ गई? और मैंने जो तुमसे बोला था सारी ज़रूरतों की चीज़ें लाई हो ना? और पैसे तो लाई हो ना? हाँ हाँ अक्षय, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ले आई हूँ। अब हमें किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। वो वहाँ पे ना कुछ पानी की बोतल मिल रही थी, वो हमें काफ़ी दूर जाना है ना, तो मैंने सोचा तुम पानी की बोतल ले आती। एक्चुअली मैं अभी पानी की बोतल लेकर आती हूँ, इतने तुम ये बैग पकड़ो। सोनल पानी लेकर वापस आती है और ये देखकर बिल्कुल ही हैरान हो जाती है कि ना तो वहाँ पे अक्षय है और ना ही वो पैसों का बैग है जिसमें उसका सब कुछ था। अब सोनल पूरी तरीके से अंदर से टूट चुकी होती और वो बैठ के सड़क के किनारे रोने लग जाती है और अपनी सारी गलतियों को याद करती है, अपने माँ के दोहराए हुए शब्दों को याद करती है और ये सोचती है कि काश वो अपनी माँ की बात मान लेती। कुछ देर बाद सोनाक्षी अपनी माँ को फ़ोन करके सब कुछ बता देती है, जो जो उसके साथ अक्षय ने किया, और उसकी माँ पुलिस को लेकर कैफ़े के सामने पहुँच जाती है। तू ठीक तो है ना बेटा? मैंने तुझसे उस दिन इतने बार पूछा, तू अगर ऐसी ही बात थी तो तुझे मुझे बताना चाहिए था ना पहले ही। मैं तुझे समझाती, पर तूने मुझे कुछ बताया ही नहीं। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं उसके प्यार में इस कदर पागल हो गई थी कि मैं सब कुछ भूल गई थी, यहाँ तक कि आपसे सारी बातें शेयर करना भी भूल गई थी। वो छोड़िए, आप पहले मुझे ये बताइए कि आपने उसको किधर की तरफ जाते हुए देखा है? सर वो उधर से रामपुर के लिए बस जाती है, वो वहीं गया होगा। अरे वाह अक्षय, मैंने तो जितना सोचा था तुम उससे भी ज़्यादा शातिर निकले। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम सोनाली को अपने जाल में ऐसे फंसाओगे कि वो अपना सब कुछ, पैसा रुपया सब तुम्हें दे देगी। अरे तो तुम्हें क्या लगा कि मैं वैसे ही 12th क्लास में आ गया हूँ, मेरे अंदर कोई दिमाग नहीं है? मैंने उसे बहुत दिन से अपने जाल में फंसाया, मीठा मीठा बोल के उसको अपने काबू में कर लिया। और जब मुझे पता चला कि वो मेरे काबू में हो गई, तो बस मौका देखते ही उसका सारा सामान मंगवा के और हम दोनों यहाँ पे फरार हो गए। अब तो उस बेचारी को पता भी नहीं होगा कि हम हैं कहाँ पे। वो दोनों सोनाली का सारा सामान लूट कर स्टेशन आते हैं कि अचानक, रुको श्वेता, वो देखो वहाँ से सोनाली के सारा परिवार पुलिस के साथ आ रहा है। हाँ, अब हम क्या करेंगे?
वो लोग तो इसी तरफ आ रहे हैं, वो तो इसी प्लेटफॉर्म पे उतर चुके हैं। और पीछे से भी ट्रेन आ रही है, और पीछे से भी ट्रेन आ रही है। अब हमें सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास।